अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हरियाणा प्रदेश के ज़िला मेवात का एक ऐसा गांव जो 1200 ईस्वी में दिल्ली की उस जगह पर बसा हुआ था जहां आज राष्ट्रपति भवन व संसद भवन बना हुआ है। उस जमाने में गयासुद्दीन बलबन का राज दिल्ली पर स्थापित हो गया था। तभी गयासुद्दीन बलबन ने इस पूरे रायसेना गांव को दिल्ली से उठाकर मेवात की अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला में यानी सोहना शहर के नजदीक बसा दिया था। उसके बाद दोस्तों ये रायसेना गांव करीब 300 सालों तक वहां अमन चैन से आबाद रहा, लेकिन वक्त ने करवट ऐसी बदली कि हिंदुस्तान पर एक कहर सा टूट पड़ा। कहर इस प्रकार था दोस्तों, मुल्क में मुगलों की सल्तनत कायम हो गई, मगर खुशी की बात यह रही कि मुगलिया दौर में मुगल बादशाहों ने देश की जनता को परेशान कभी भी नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ के राजाओं से लड़ाई लड़कर राज को छीन लिया था, मगर यह गांव फिर से करीब 300 साल तक आबाद रहा। लेकिन वक्त में फिर ऐसी करवट बदली दोस्तों, अचानक से देश में एक बड़ा कहर बर्पा हो गया। जालिम अंग्रेजी हुकूमत इस मुल्क पर काबिज हो गई और अंग्रेजी हुकूमत ने देश के हिंदू मुसलमानों पर जमकर अत्याचार किया। इसी दौरान हिंदू मुसलमानों ने परेशान होकर एक सभा बुलाई जिसमें उन्होंने मिलकर ये कसम खाई, देश से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना है। फिर हुआ था 1857 का गदर यानी जंग आजादी की पहली लड़ाई। दोस्तों इस लड़ाई के दौरान मेवात के रायसेना गाँव के वीर जवानों ने जमकर अंग्रेजी सेना के जवान तथा अफसरों पर गोलियां बरसाई। इतना ही नहीं दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत के बड़े बड़े अधिकारियों के सर कलम करके मेव मुसलमानों ने रायसीना की पहाड़ियों में पत्थरों से बनी दीवारों में चिनवा दिया था और बेइंतहा अंग्रेजी हुकूमत के जवानों को मेव मुसलमानों ने कत्ल भी किया और उनसे बाढ़ तक खुदवाई। बाद में अंग्रेजी हुकूमत के आला अधिकारियों को यह पता लग गया था कि मेवात एक ऐसा इलाका है जो कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के सामने घुटने नहीं टेकेगा। इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने एक बड़ी फौज के साथ रायसेना गांव पर बड़ा हमला बोल दिया। दोस्तों इसी दौरान रायसेना गांव के मेव मुसलमान काफी मारे भी गए और काफी लोग अंग्रेजों के कहर से घबराकर गांव को छोड़कर पलायन कर गए, जो आज दर दर भटक रहे हैं। दोस्तों इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने इस पूरे गांव को नीलाम कर दिया था और इसके बाद में आज तक भी इस गांव के उन लोगों को कहीं भी जमीन नहीं मिली और वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा था मेव मुसलमानों का इतिहास, खास तौर से रायसेना गांव का इतिहास। लेकिन भारत सरकार को इस गांव के तमाम उन लोगों को ढूंढकर भी जमीन देनी चाहिए जिनके पूर्वजों ने अपने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया था कि देश की खातिर वो अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते लड़ते अपने गांव से ही पलायन कर गए। लेकिन दोस्तों अफसोसनाक और रुला देने वाली बात हमारे सामने ये निकल कर आई, इस रायसेना गांव में किसी जमाने में कई सदियों तक मेव मुसलमानों का डंका बजता था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के कहर ने इस गांव को बर्बाद कर दिया और आज इस गांव के अंदर एक भी मेव मुसलमानों का घर नहीं है, जो कि एक बड़ी ही शर्मनाक और अफसोसनाक बात है। इसलिए हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि जिनके पूर्वज अपने देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनके वंशज यानी उनके परिवारों को ढूंढकर इस गांव में फिर से बसाया जाए और उनकी जमीन को उन्हीं के हवाले कराया जाए, क्योंकि ये सरासर गलत है। आज हम आजाद भारत में रहते हैं फिर भी दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि ये जो जमीन थी ये मेव मुसलमानों की थी और इसे मेव मुसलमानों के लिए ही देना चाहिए। दोस्तों मेवात आज तक की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।